जिस प्रकार से एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कपड़ा आवश्यक है, उसी प्रकार से एक सभ्य मानव समाज के लिए एक सुरक्षित आवास की भी आवश्यकता होती है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही कभी कभी यह सोच करके अफसोस होता है कि नीतियां तो हम दिल्ली और लखनऊ में बैठ करके बनाते हैं, लेकिन वो नीतियां इस देश के 70 से 75% गाँव में रहने वाली उन जनताओं के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती हैं, उनके लिए क्या हम बना पाते हैं। जब हम गाँव में जाते हैं और देखते हैं, हम सपना तो देखते हैं इस देश को विश्व गुरु के रूप में ले जाने का, लेकिन क्या कभी हमने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का, इस देश के गाँव में रहने वाले उन गरीब लोगों के ओर कभी हमने ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। और इसी का कारण है क्या जब देश आज़ादी की स्वर्ण जयंती, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो एक कार्यक्रम मात्र सरकारी कार्यालय तक ही सीमित रह गए हैं, आम जनता को हम उनसे नहीं जोड़ पाए हैं। इस देश में 43% नागरिक आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 13% व्यक्तियों की आय 3 रुपया प्रतिदिन है, 18% व्यक्तियों की 5 रुपया प्रतिदिन है, 61% महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं, गांव में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 20% है, और इस देश के बहुत संख्यक लोग ऐसे हैं जिनके लिए पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है। 43% ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी सुरक्षित आवास नहीं है। गांव में जो फालतू भूमि थी उस पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है, जबरदस्ती कब्जा कर दिए हैं। और इसके साथ साथ इंदिरा आवास की आप बात कर रहे हैं, इंदिरा आवास में 20,000 रुपया हम एक परिवार को देते हैं, और 20,000 रुपया में से 10,000 रुपया तो कमीशन के रूप में चला जाता है। 10,000 रुपये में कोई व्यक्ति, कोई गरीब परिवार कहां से अपने लिए एक कमरा बना पाएगा, आवास कहां से बना पाएगा? आज प्रश्न हमारे सामने है। गांव का कोई रिक्शा चलाने वाला आता है, गांव का कोई ठेला लगाने वाला आता है, या गांव में कोई मजदूर शहर में काम करने के लिए आता है, वह व्यक्ति 100 रुपया से 50 रुपया से 100 रुपया प्रतिदिन कमा तो लेता है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है कि उस व्यक्ति के रहने की क्या व्यवस्था है। वह व्यक्ति मजबूर होता है फुटपाथों पर रात्रि को सोने के लिए। आज आज़ादी के 50 वर्ष के बाद स्थिति क्यों आई है? आज निश्चित हमें सोचना पड़ेगा एक बार कि वास्तव में इस देश के हर नागरिक को एक आवास उपलब्ध हो। कि माननीय सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीशंकर पांडे जी ने इस देश के हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित आवास का जो आह्वान किया है, इस सदन के माध्यम से इस देश के हर नागरिक को एक आवास मिले, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। इसके लिए इस विधेयक को इस सदन में लाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ साथ आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। श्री मोतीलाल बोरा जी।